हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 14 सितंबर 2024 के करंट अफेयर के साथ। करंट अफेयर की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का ऑफिशियल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहीं से इसे ज्वाइन कर सकते हैं। पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था। आई थिंक ये क्वेश्चन आप ये समझ लीजिए कि 10th क्लास के बच्चे को भी पता होता है। बट है क्या कि एसएससी या फिर स्टेट के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। खैर, मैंने आपसे सवाल ये पूछा था कि केरल की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, तो आप में से कई सारे स्टूडेंट ने सही आंसर किया है और करेक्ट आंसर उन्हीं का है जिन्होंने आंसर दिया है मलयालम। इसके अलावा केरल के आसपास के स्टेट्स की अगर बात करें, जैसे कि तमिलनाडु की ऑफिशियल लैंग्वेज तमिल है, यहाँ पर तो कोई समस्या ही नहीं है, नाम से ही आपको समझ आ रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कर्नाटक कर्नाटक की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, तो ये है कन्नड़। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की अगर पूछी जाए तो यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है तेलुगु। और अपार्ट फ्रॉम दिस, कभी कभी पूछ दिया जाता है जम्मू कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज, तो यहाँ पे पहले उर्दू ऑफिशियल लैंग्वेज केवल हुआ करती थी, अब उर्दू के साथ साथ इंग्लिश भी ऑफिशियल लैंग्वेज है यहाँ पे। बाकी अंग्रेजी ऑफिशियल लैंग्वेज कुछ जगहों की है, जैसे कि सिक्किम की भी ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी है और नागालैंड की भी ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी है। स्टैटिक जीके में कोई भी समस्या अगर आप फेस कर रहे हैं तो मेरी इस किताब को, जिसको मैंने खुद लिखा हुआ है, इसे आप अमेज़न से ऑर्डर करके अपने घर मंगा सकते हैं। ये किताब हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में लॉन्च है अमेज़न में। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। शुरू करते हैं करंट अफेयर। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा एक मिशन लॉन्च किया गया है जिसका नाम है मिशन मौसम। तो इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित करी गई है? केंद्र सरकार ने 2000 करोड़ की धनराशि इस मिशन के लिए आवंटित करी है। स्पेशली यूनियन कैबिनेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको पर्सनली अप्रूवल दिया गया है। ये जो 2000 करोड़ की धनराशि है, ये अगले 2 सालों के लिए आवंटित करी गई है, मतलब 2024 से लेकर 26 तक के लिए। अब इस धनराशि से मिशन मौसम के अंतर्गत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक सॉल्यूशन बनाया जाएगा। जैसे कि आज की डेट में आपको पता है ना, इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? ये मौसम की फोरकास्टिंग करने का काम करती है। जैसे कि आने वाले समय में अगर कोई साइक्लोन आने वाला है, तो पहले से ही कोस्टल एरियाज़ को खाली करा दिया जाता है, या फिर किसी भी पर्टिकुलर जगह पर लैंडस्लाइड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या कभी बारिश बहुत भयंकर होने वाली है, तो ऐसे में ये पहले से ही जानकारी देते हैं। तो अब क्या होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड इंडिया का अपना सॉल्यूशन होगा अगले 2 साल के अंदर, और ये सॉल्यूशन काफ़ी एक्यूरेट होगा। मतलब अभी आईएमओ जो जानकारी देता है, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर और एक्यूरेट होगा। तो ये आने वाले समय में खेतों को भी बचाने का काम करेगा। जैसे कि कहीं पर बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो खेती पूरी नष्ट हो जाती है, तो पहले से ही लोग अवेयर रहेंगे उसके लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, लोगों की जान भी इससे बचेगी, जैसे कि अचानक से कहीं पर साइक्लोन आ जाता है या फिर भूस्खलन आ जाता है, इन सारी चीज़ों के लिए। हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से एक योजना है जिसका नाम है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। हालांकि ये योजना कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम पे चलाई गई थी, तब से ये चली आ रही है। इस योजना के अंतर्गत मेन उद्देश्य ये है कि पूरे भारत भर में जितने भी गांव हैं उन सब में प्रॉपर डामर की सड़क बनाई जाए। तो इसका ये जो चौथा फेज है, इसके लिए केंद्र सरकार ने कितनी धनराशि आवंटित करी है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 70,125 करोड़ की धनराशि इसके लिए आवंटित करी हुई है। इस पैसे की मदद से अगले 5 सालों में, नेक्स्ट 5 ईयर्स में, मतलब 2024 से लेकर 2029 तक के लिए धनराशि है। और इन 5 सालों में पूरे देश भर में 62,500 किलोमीटर रोड बनाई जाएगी। और इसके अंतर्गत पूरे भारत भर में 25,000 से ज्यादा गांवों को आपस में कनेक्ट किया जाएगा। कितने? 25,000 विलेजेस। ये कौन सा संस्थान है जिसके द्वारा शीतल देवी और राकेश कुमार, इन दोनों को नेशनल पीडब्ल्यूडी आइकन्स के रूप में डिक्लेयर किया गया है? तो ये है भारत का निर्वाचन आयोग, जिसको बोलते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन के द्वारा फैसला लिया गया है कि पूरे भारत भर में जो कि किसी भी तरीके से इम्पेयर्ड कैटेगरी में आते हैं, मतलब विकलांग जनों में आते हैं, तो उनको एक तरीके से वोटिंग अवेयरनेस दी जाएगी कि हाँ, वोट डालना उनके लिए कितना ज़रूरी है। तो दरअसल ये हैं शीतल देवी, आर्चरी करती हैं, ठीक है, तीरंदाजी के लिए जानी जाती हैं, और राकेश कुमार भी तीरंदाजी के लिए ही जाने जाते हैं। तो इन दोनों को यूथ आइकन डिक्लेयर किया गया है इस बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से। और इस टाइम पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? ये है राजीव कुमार। इसके अलावा अभी 3 महीने पहले ही जब लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, तो उस टाइम पर
जो इलेक्शन कमिश्नर्स की बाकी 2 पोस्ट होती हैं, वो खाली थी, तो नए इलेक्शन कमिश्नर भी अपॉइंट किए गए थे। इनका भी नाम आप ध्यान रखिएगा। एक तो हैं ज्ञानेश कुमार, नए इलेक्शन कमिश्नर हैं, और एक हैं सुखबीर सिंह सांधु। तो आप इन दोनों का नाम ध्यान रखिएगा। लेटेस्ट अपॉइंटमेंट है, किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना 25 जनवरी 1950 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली, और हमारे संविधान में आर्टिकल 324 में ईसीआई का प्रावधान है। 25 जनवरी को इसकी स्थापना करी गई थी। यही कारण है कि हर साल भारत में 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो आपको पिक्चर में दिख रही हैं, इनका नाम है डॉक्टर प्रशांति राम। तो इन्होंने एक किताब लिखी थी। इनकी किताब का नाम है 9 यार्ड साड़ीज। ठीक है। तो इस किताब के लिए इनको कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल फिलहाल में इनको सिंगापुर लिटरेचर प्राइज से सम्मानित किया गया है। प्रशांति राम ने पहली बार अपनी किताब लिखी थी पिछले साल, और ये इनकी किताब का डेब्यू था। साल 2023 के आखिर में इनकी किताब पब्लिश हुई, और इस किताब में इन्होंने दरअसल ये बताया था कि किस तरीके से जो तमिल ब्राह्मण्स हैं, वो भारत से उठते हैं, और उसके बाद धीमे धीमे करके आज की डेट में सिंगापुर में हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, सिडनी हो गया ऑस्ट्रेलिया का, इन सभी देशों में फैले हुए हैं, और वहां पर कहीं ना कहीं उनकी अर्थव्यवस्था को भी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और भारत के भी रिच कल्चर से कैसे जुड़े हुए हैं तमिल ब्राह्मण्स। तो इस पर्टिकुलर नॉवेल को काफी सराहना मिली है, और इनको सिंगापुर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसके द्वारा यूट्यूब चैनल्स मल्टीपल फॉर्म में लॉन्च किए गए हैं? और ये यूट्यूब चैनल्स के जरिए जो आईटीआई स्टूडेंट्स हैं, उनको कई भाषाओं में ऑनलाइन ट्रेनिंग देने का काम करेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये है निमी, जिसको बोलते हैं नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट। इनके द्वारा मल्टीपल यूट्यूब चैनल खोले गए हैं, और जो आईटीआई के गरीब छात्र हैं, वो इसका फ़ायदा ले पाएंगे। जैसे कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, मैकेनिकल क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो उनको डायरेक्टली यहाँ पर क्लासेस दी जाएंगी स्किल डेवलपमेंट की। और इसको 9 लैंग्वेजेस में लॉन्च किया गया है, 9 भाषाओं में। इसमें आपकी कन्नड़ हो गई, तमिल, बंगाली, मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, मलयालम, तेलुगु, पंजाबी, ये सारी भाषाएं होंगी। भारत ने कौन से देश के साथ हाल ही में फाइनेंशियल कॉपरेशन को बढ़ाने के लिए एक पैक्ट साइन किया है? तो वित्त और आर्थिक व्यवस्था के क्षेत्र में भारत ने जापान के साथ हाल ही में एक नया ट्रेड पैक्ट साइन किया हुआ है। हालांकि ये दूसरा संस्करण था इसका। पहला संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इस बार ये दूसरा संस्करण है। ये टोक्यो में आयोजित किया गया है, और इसका मेन उद्देश्य ये है कि दोनों देश एक दूसरे की अर्थव्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए और सपोर्ट करने के लिए व्यापार को बढ़ावा देंगे। और अब जो तीसरा इसका अगले साल होगा संस्करण, वो फिर से भारत में आयोजित किया जाएगा नई दिल्ली में। और इस टाइम पे जापान के प्रधानमंत्री हैं फुमीदो किशिदा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का नाम आप जरूर ध्यान रखें। अभी 1 डेढ़ साल पहले इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। इनका नाम है एंथनी एल्बनीज। कौन है? एंथनी एल्बनीज। ये कौन सा बैंक है जिसने डीएमआई फाइनेंस के साथ एक पैक्ट साइन किया है और इनके साथ मिलकर एक नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये है रत्नाकर बैंक लिमिटेड। रत्नाकर बैंक लिमिटेड ने अभी कुछ टाइम पहले भी, मतलब करीब, आपको याद होगा अगर, तो मैंने आपको पढ़ाया था, 1 महीने पहले की बात है, इन्होंने अपना एक क्रेडिट कार्ड उस टाइम पर भी लॉन्च किया था। उस टाइम पर इन्होंने इंडियन ऑयल लिमिटेड के साथ मिलकर साइन किया था इसे। तो वो जो क्रेडिट कार्ड था, उसमें जब आप इंडियन ऑयल से पेट्रोल डलाएंगे तो आपको स्पेशल ऑफर्स मिलेंगे, क्रेडिट पॉइंट्स मिलेंगे। इसी तरीके से डीएमआई फाइनेंस के साथ इन्होंने अब एक नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इस क्रेडिट कार्ड से मेट्रो सिटीज के अलावा जो बी लेवल सिटीज होते हैं, मतलब भारत में मेट्रो सिटीज से जो छोटे शहर होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, हैदराबाद है, बैंगलोर है, ये सब मेट्रो सिटीज हैं। अभी उनसे छोटे शहरों की बात करें तो जिसमें आ जाता है कानपुर हो गया, और आपका गांधीनगर हो गया, इस तरीके के हो जाते हैं। तो ये जो क्रेडिट कार्ड है, ये आपको स्पेशल लॉन्च फैसिलिटी देगा, रिडीम पॉइंट्स देगा। आप अगर फ्लाइट के टिकट वगैरह कराते हैं तो वहां पर भी आपको छूट मिलेगी। रत्नाकर बैंक लिमिटेड, इसकी स्थापना 1943 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, और इसके सीईओ हैं इस टाइम पे आर सुब्रमण्या कुमार। कौन है? आर सुब्रमण्या कुमार। डीएमआई फाइनेंस की स्थापना 2008 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली, और इसके चेयरपर्सन है युवराज सिंह। ये क्रिकेटर युवराज सिंह नहीं है, ध्यान रखिएगा, दूसरे हैं। ये कौन से केंद्रीय मंत्री हैं जिनके द्वारा एक ट्रेड
कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, जो कि भारत में जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको सपोर्ट करेगा और एंटरप्रेन्योर्स को भी सपोर्ट करेगा और जो एमएसएमई से जुड़े हुए लोग हैं उनको भी ये सपोर्ट करेगा। तो ये हैं पीयूष गोयल, कॉमर्स मिनिस्टर हैं, और ये जो नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है ये एक तरीके का पोर्टल है। अब देखिए ये पोर्टल पता है किस तरीके की जानकारी देगा। पूरे दुनिया भर में जहां पर भी भारत सरकार के द्वारा कोई एग्जीबिशन लगाई जाएगी या फिर कहीं पर कोई फेयर लगाया जाएगा, ट्रेड फेयर, तो ये जो प्लेटफॉर्म होगा यहाँ पर वो चीज़ें पहले से ही शो करेंगी। इवन भारत के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो एमएसएमई से जुड़े हुए लोग हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं, अगर वो इसमें हिस्सा लेना चाहेंगे तो उनको पास भी इससे जनरेट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस तरीके के जो ट्रेड फेयर्स होते हैं वहीं पर आगे के लिए डील्स होती हैं और ये जो एमएसएमईज हैं या एक्सपोर्टर हैं इनको काम वहीं से मिलता है, क्योंकि दुनिया भर के बिजनेस टाइकून्स भी वहां पर हिस्सा लेते हैं। हाल ही में इंडियन नेवी के द्वारा दो एंटी सबमरीन वॉरफेयर वेसल लॉन्च किए गए हैं, जिनका नाम क्या है? तो एक का नाम है मालपे और दूसरे का नाम है मुल्की। तो मालपे और मुल्की नाम के दो जहाज लॉन्च किए गए हैं, जो कि बड़ी ही आसानी से पनडुब्बी को डुबा सकते हैं। इनकी खास बात यह है कि ये जो दोनों शिप्स हैं, इनकी लंबाई 78 मीटर है और इनकी जो चौड़ाई है, ये करीब 11 मीटर है। ठीक है, और ये मैक्सिमम 25 नॉट की स्पीड से भाग सकता है। 25 नॉट का मतलब हो गया किलोमीटर में कि करीब आप ये समझ लो 46 किलोमीटर, हाँ, 46 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकता है। और इसको बनाया गया है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा और इसको कोची से ही लॉन्च किया गया है। इंडियन नेवी ने पहले से ही कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड को अपनी रिक्वायरमेंट बताई थी, तो 2 साल से कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड इसे बनाकर तैयार करता है और आज की डेट में इसे लॉन्च कर दिया गया है। इंडियन नेवी की स्थापना 1950 में करी गई थी। इस टाइम पर नेवल चीफ या फिर जिनको एडमिरल बोला जाता है, ये कौन है? ये हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। अभी कुछ ही महीने पहले इन्होंने आर हरि कुमार को सक्सीड किया है। और राष्ट्रीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? यह हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा महाराष्ट्र में अभी कुछ टाइम पहले ही एक नई ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाई गई है जिसमें ट्राइबल कम्युनिटी के बच्चे पढ़ेंगे। तो वहां पर महाराष्ट्र सरकार ने कितने परसेंट रिजर्वेशन तय किया है आदिवासी छात्रों के लिए? महाराष्ट्र सरकार ने फाइनल कर दिया है कि यहाँ पर यह जो यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर जो ट्राइबल कम्युनिटीज के बच्चे होंगे उनको 80% रिजर्वेशन मिलेगा। अल्टीमेटली आप ऐसा समझ लो कि इस यूनिवर्सिटी में मान लीजिए अगर 100 बच्चों का एडमिशन हो रहा है तो 100 में से 80 मिनिमम ट्राइबल कम्युनिटी के तो होंगे ही होंगे। बाकी के 20 में बाकी लोग फाइट कर सकते हैं। इस ट्राइबल यूनिवर्सिटी की खास बात यह है कि इसमें किंडर गार्डन से लेकर मतलब जो बेसिक नर्सरी के जो बच्चे होते हैं वहां से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई पूरी कर सकते हैं ट्राइबल कम्युनिटीज के बच्चे। इस तरीके की एक यूनिवर्सिटी की स्थापना कुछ टाइम पहले उड़ीसा के अंदर भी करी गई थी। ध्यान रखिए हमारे संविधान में प्रावधान है स्पेशल प्रोविजन के अंतर्गत कि राज्य सरकारों को आदिवासी जनजातियों के बच्चों के लिए इस तरीके की यूनिवर्सिटीज की स्थापना करनी चाहिए। ये कौन सा देश है जिसके साथ इंडियन आर्मी एक मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट कर रही है जिसका नाम है अल नाजा? क्या नाम है? अल नाजा। तो ये कंडक्ट कर रही है इंडियन आर्मी ओमान के साथ, और इस बार इसका जो वेन्यू है ये ओमान ही है। ओमान में एक जगह है जिसका नाम है सलाला। क्या है? सलाला। दरअसल सलाला एक समुद्री किनारा है और जो किनारा है उसको सलाला पोर्ट बोलते हैं, और बाकी जो पर्टिकुलर इनका ट्रेनिंग सेक्शन है उसको सलाला ट्रेनिंग सेक्शन के नाम से जाना जाता है। तो क्योंकि ये आर्मी एक्सरसाइज है इस वजह से ट्रेनिंग सेक्शन में ही कंडक्ट करी जा रही है। और ये एक्सरसाइज की खास बात यह है कि ये हर साल 2 बार कंडक्ट करी जाती है, मतलब 6-6 महीने में कंडक्ट करी जाती है। पहली बार इस एक्सरसाइज की शुरुआत 2015 में करी गई थी और इम्पोर्टेंट थिंग, इसकी शुरुआत कल ही हुई है, मतलब 13 सितंबर को ही इसकी शुरुआत हुई है। ये चलेगी 26 सितंबर तक, अभी ये लंबा चलेगी। एंड अकॉर्डिंगली इस टाइम पर ओमान के प्रेसिडेंट कौन है? तो इनका नाम आप ज़रूर ध्यान रखें। प्रेसिडेंट उर्फ सुल्तान आप बोल सकते हो, यहाँ पर सुल्तान वर्ड का यूज़ किया जाता है। ये है हैतम बिन तारिक। कौन है? हैतम बिन तारिक। अभी सितंबर फर्स्ट वीक में वरुणा एक्सरसाइज इंडियन नेवी ने किसके साथ कंडक्ट करी है? तो हमेशा ध्यान रखिएगा वरुणा एक्सरसाइज ऑलवेज हम फ्रांस के साथ कंडक्ट करते हैं। और इस टाइम पर एक युद्ध अभ्यास चल रहा है, युद्ध अभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइज अमेरिका के साथ हम कर रहे हैं। ये कौन सा देश है जो कि पूरे दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है
जहाँ पर लोगों को ये परमिशन दे दी गई है कि अब वहाँ के जो जजेस होंगे ना कोर्ट के, उनको वो अपने वोट के थ्रू चुन सकते हैं। मतलब अब जजेस का यहाँ पर एग्ज़ाम नहीं हुआ करेगा। एग्ज़ाम तो पहले वो देकर रेडी ही रहेंगे, अपनी क्वालिफ़िकेशन करेंगे, उसके बाद उन्हें इलेक्शन में खड़ा होना पड़ेगा और जिनके लिए यहाँ के लोग वोट करेंगे और तब जाकर वो न्यायाधीश बन पाएँगे। तो दुनिया का पहला देश है ये मैक्सिको। मैक्सिको उत्तरी अमेरिका का एक देश है। और ऐसा इस वजह से हुआ है कि पिछले कुछ टाइम से मैक्सिको के अंदर लोगों में भड़काव इस वजह से हो गया है कि लोगों का कहना है यहाँ की जो जुडिशरीज हैं वो जो बिजनेस टाइकून्स हैं या फिर जो इकोनॉमिक में बहुत अच्छे हैं या फिर आप बोल सकते हो रुतबे वाले लोग हैं और पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड लोग हैं उनके ही फेवर में फैसला देती हैं यहाँ की जुडिश। यही कारण है कि पिछले कुछ टाइम से यहाँ पर बहुत बड़े बड़े प्रदर्शन भी लोग कर रहे थे और अभी हद तब हो गई जब मैक्सिको का जो पार्लियामेंट है उसका जो अपर हाउस है वहां पे कुछ लोग घुस गए और प्रदर्शन किया वहां पे लोगों ने। तो मैक्सिको में इस टाइम पे प्रेसिडेंट हैं एंड्रेस मैनुअल लोपेज। तो इनके द्वारा ये बिल पारित किया गया और टोटल ये जो बिल था 86 वोट इसके फेवर में पड़े और 41 वोट इसके नेगेटिव में पड़े। तो ऑब्वियस सी बात है मैक्सिको के अंदर ये प्रावधान है कि अगर कोई भी बिल जो है वो कानून में तब्दील करना है तो उसके लिए 2/3 आपको वोट मिलना चाहिए। तो 2/3 इसको वोट मिल गए, इस वजह से अब ये मैक्सिको में कानून बन गया है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि हाँ जजेस को इलेक्ट करना है। मैक्सिको की कैपिटल मैक्सिको सिटी है। अब मेरा आज का सवाल आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हैं अनुशीलन समिति जो है इसकी स्थापना कौन से शहर में करी गई थी? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से आप मेरा जीएस जीके का फाउंडेशन बैच अवेल कर सकते हैं। इस बैच की खास बात यह है कि मैंने इसमें सब कुछ कवर किया है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, पिछले 5 सालों के पीवाईक्यूज और वन लाइनर क्रैश कोर्स। आप एग्जाम कोई भी देने जा रहे हो, चाहे वो राज्य का एग्जाम हो और चाहे वो केंद्र का एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के लिए जीएस के लिए ये पूरा पैकेज है अपने आप में। इस बैच का डायरेक्ट लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है और कुछ लोग लाइव बैचेस के लिए इंक्वायरी करते रहते हैं, तो मैं आपको बता दूं इस टाइम पर स्टैटिक जीके का लाइव बैच स्टार्ट हुआ है जो कि अभी 5 सितंबर से ही स्टार्ट हुआ है। बिल्कुल नया बैच है, अभी इसमें 5 क्लासेस हुई हैं, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं एग्जाम इंजन से। एप्लीकेशन को आप डायरेक्टली गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहीं पर आपको सारे बैचेस मिल जाएंगे। इस टाइम पर ऑफर भी चल रहा है, ऑफर आप अवेल कर सकते हैं। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन मंगलमय हो।